बच्चों होगा कुछ इंटरेस्टिंग के साथ। देखते क्या है, अभी तो आप पढ़ रहे थे क्या कि 11 चैप्टर चल रहा था, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन नाउ स्टार्ट हो चुका है बच्चों आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, वो भी क्या, चैप्टर 2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से रिलेटेड आपके क्या होंगे, क्षेत्रफल निकालने होंगे, जो कि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इट्स कॉल्ड टू सर्कमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर। आइए लेट्स गेट स्टार्ट विथ लेट्स क्रैक के साथ, कैसे हम उसके फार्मूला को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा मेथड बच्चों। लेकिन हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, अगर ये वीडियो सेशन पसंद आ रहे हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सर्कल के बारे में, क्योंकि कोई भी पेरीमीटर्स, कोई भी सर्कमफेरेंस, यानी आप डायमीटर, रेडियस कुछ भी निकालते हो तो विदाउट सर्कल के नहीं कन्फर्म हो सकता। लेकिन बात आती है सर्कमफेरेंस की, भैया डिफिनीशन क्या होगी, इंट्रोडक्शन पार्ट में यही तो ऑलरेडी रूल बाय रूल जानेंगे। तो सर्कल क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है फार्मूला, यानी कि ऐसा कुछ बनता है, ये हमारा है सर्कल, ये हमारा है सर्कल। लेकिन कैसे बना है, पॉइंट पॉइंट से मिल करके हमारा एक प्लान में, एक प्लान, एक यानी कि सीधे में एक हमारा बन गया है रोलिंग में सर्कल, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस ये नहीं पता लगे एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा नहीं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट मिल करके क्या बनाए हैं, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिल करके एक प्लान में एक सर्कल बनाए हैं, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस से, मान लेते हैं इसे हम ले लेते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स्ड। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का, एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो एक ही आपके फार्मूले में, एक ही सर्कल्स में तीन डिफिनीशन मिल रहे हैं, वाह क्या बात है। तो कैसे, आइए लेट्स क्रैक इट के साथ हम चलेंगे, सब कुछ हम जान लेंगे। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे बच्चों, वो जानेंगे। सर्कल का डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे वो जानेंगे। होगा क्या, ए सर्कल इज एक जो सर्कल होता है, कहने का मतलब ये सर्कल क्या है, ए सर्कल क्या है, तो सर्कल की ऑलरेडी आप डिफिनीशन लिख रहे हो। तो ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स से सेटअप होता है, उसका मैनेजमेंट है। तो ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, एक प्लेन में, ये नहीं है प्लेन उड़ने वाला, वो वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो एक सर्कल होता है जो कि पॉइंट्स होता है एक प्लेन में, विच आर, जो कि विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है इन फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हो, बहुत पैसा फिक्स कर रहे हो क्या बात है बैंकों में। तो सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कि इनफाइनाइट पॉइंट से एडिंग होता है, और क्या होता है, इन्हें प्लेन में ही होना चाहिए, एक रूल में होना चाहिए भैया। आप जब तक रूल में आप नहीं करते हो अलाउ, या फिर रूल में नहीं रूल रेगुलेशन चलाते हो, तब तक बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस है किसके, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या है, वो सर्कल बना हुआ है, प्लेन में पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इट्स मीन्स ये हुआ सर्कल के डिफिनीशन, सर्कल हो गया। अगर पूछ लिया जाता है आपका वेयर, यहीं पे हम लिख देंगे वेयर, अगर आपको न कन्फर्म हो, जहां पे रेडियस का फार्मूला क्या होगा, एंड सेंटर पूछ लिया जाए, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटर, सेंटर का डिफिनीशन पूछ लिया जाए, एंड रेडियस, तो यहीं पे से दोनों मिला है कि नहीं मिला है। ये तो हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस हो गया, एंड फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर हो गया। तो लिखेंगे कैसे, सेंटर में एंड सर्कल में सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड, फिक्स्ड जो पॉइंट है भैया फिक्स है, रूल रेगुलेशन के साथ ज्वाइंट हुआ है। फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, सेंटर, वो भी किसका, ऑफ द सर्कल का। नहीं तो पता लगे
ट्रायंगल कर दो, एंगल कर दो, तो क्या हुआ, सारा मामला मिस, एकदम डिसमिस। रेडियस का क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस, ओनली पॉइंट के प्लेस पे डिस्टेंस कर लेंगे एंड सेंटर के प्लेस पे रेडियस कर लेंगे। क्या छक्के चौके की बाजी लग गई है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस, हाँ सही है, फिक्स्ड डिस्टेंस आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। नोट डाउन हुआ। तो फर्स्ट पोजीशन के साथ, सर्कल के साथ हमने क्या किया जाना, रेडियस की डिफिनीशन भी जान लिया एंड सेंटर की भी डिफिनीशन जान लिया। आफ्टर दैट क्या आता है, अब तो आ गया ये सर्कल है, इसमें अगर चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे कि आपको क्या लग रहा है, इस गोले को देख करके आपके माइंड में क्या क्या आपके इमेजिन हो रहे हैं वो चैट सेक्शन में लिखेंगे बच्चों, और कुछ नहीं लिखना। हाँ, लग क्या रहा है, ये जो बाहरी परत है, ये जो बाहर वाला ये क्या है, डिस्टेंसिंग है, कवरिंग है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। कोई भी चीज होता है उसका जो बाहरी वातावरण होता है, ये बाहरी जो एक्सप्लेन है वो क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस, सतह है। और जो उसका अंदर का इंटरनल पावर है, इंटरनल पार्ट हमारा क्या होगा, एरिया। भैया इतने एरिया में पूरा है, 2 गज की दूरी है, 2 फीट की दूरी है, कुछ भी, ऑलरेडी कोरोना टाइम चल रहा है, 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, क्या बात है। तो 2 फीट की दूरी बना रहे हो, लेकिन जो गोलाई है उसके 2 फीट के किनारे का भाग वो सर्कमफेरेंस, इट्स मीन्स पेरीमीटर होगा। बट जो उसके अंदर का जो भाग है, जितना एरिया है, इट्स कॉल्ड टू फार्मूला ऑफ पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, वो एरिया होगा, अंदर का भाग, इंटरनल पार्ट हमारा एरिया होगा एंड एक्सटर्नल पार्ट हमारा होगा सर्कमफेरेंस, या फिर हम पेरीमीटर कह सकते हैं। एंड पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का फार्मूला बच्चों 2 पाई आर होता है। वो कैसे प्रूफ करेंगे हम बताएंगे। एंड एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग सर्कमफेरेंस, या फिर आप कह सकते हो, इतनी बड़ी लाइन हो गई, क्या बात है रे भैया, डर लग रही है, सर्कमफेरेंस, या फिर आप पेरीमीटर भी कह सकते हो, पेरीमीटर। नोट डाउन हो गया, चलिए। तो सर्कमफेरेंस कहिए या फिर पेरीमीटर कहिए, आप समथिंग्स कह सकते हो। तो समझा दिए, ऑलरेडी आपको समझ में भी आई गेस आ ही गया होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको, नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो दूरी है टोटल, कवर्ड क्या हुआ है, ढकी हुई है, यानी कि कवर है बाय ट्रेवलिंग, किसके द्वारा, ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवलिंग, यात्रा हो रहा है। भैया नहीं है भैया, ट्रेन पे बैठ गए हो, कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो। यहाँ पे 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आते 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 ट्रेवलिंग कर रहे हो, वो भी एक राउंड, वंस राउंड अ सर्कल, सर्कल का सिर्फ एक ही राउंड है, दोबारा नहीं जाना, दोबारा करोगे तो फिर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, यही तो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इट्स इंडिकेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एंड ये तो बेचारा एलॉन है, पर्सनली ओनली वन है। तो करेंगे क्या, द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस है कवर किया हुआ है बाय ट्रेवलिंग, ट्रेवल कर रहा है, वंस, सिर्फ एक ही बार, सिर्फ वंस एक ही बार है, अराउंड अ सर्कल आर कॉल्ड पेरीमीटर, और कह सकते हैं सर्कमफेरेंस। नोट डाउन हो गया, सर्कमफेरेंस कहते हैं या फिर पेरीमीटर, किस भाग को, ये बाहरी वाले भाग को, इसे हम कहेंगे। नाउ फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला, फार्मूला क्या होगा आपका कि सर्कमफेरेंस कहिए या फिर आप पेरीमीटर कहिए, कुछ भी कर सकते हो, इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डायामीटर, यही फार्मूला ही होता है ये बच्चों, डायामीटर। और अभी तो आप डायामीटर नहीं पढ़े हो, डायामीटर अभी हम आपको ऑलरेडी बता देंगे कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर ये होता है बच्चों, D = 2R,
रेडियस का दुगुना हमारा डायमीटर कहलाता है। डायमीटर हमारा क्या होता है, रेडियस, यानी कि 2r, डायमीटर इक्वल टू 2r। रेडियस हम r से व्यक्त करते हैं, r से रेडियस एंड d से डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, यानी कि दुगुना रेडियस का। तो हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर, तो इसे लिखेंगे पाई इंटू डायमीटर को हम 2r लिखेंगे, तो जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पाई r। ये कंडीशन हो गई हेंस प्रूफ की। चलिए हमारा सरकमफेरेंस तो हो गया कंप्लीट। अब सरकमफेरेंस में एक बात आती है डायामीटर की। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायामीटर। डायामीटर जान लेने के बाद जस्ट हम इंटरनल पावर में आ जाते हैं। कोई भी भैया एक गोला बनाए, हम आपको ये याद करने के लिए मैम क्या क्या सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या बाद में, इससे नहीं मतलब है। कोई ये नहीं आएगा कि भैया एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन ही पूरा लिख डालो। अरे ये आ सकता है इंग्लिश में इससे कि अपने ऊपर लिख डालो ऐसे, बट ये नहीं आने वाला है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होगा कि क्या क्या है, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए। अगर रूल नहीं पता होगा तो आप फ्लॉप हैं, कुछ भी नहीं जान सकते। 100% ये गारंटी है। अगर रूल जान रहे हो तो मैथमेटिक्स पॉइंट बाय पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। भैया हम तो 2 इंटू 5 पढ़े हैं, 2 इंटू 5 इंटू 10 पढ़े हैं, पता लगे ये आ गया 5 इंटू 2, अंक वही है लेकिन ये 5 पहले आ गया। अब क्या करें, हम तो 2 इंटू 5 पढ़ के आए, ये तो 5 इंटू 2 आ गया। 10 के बजाय क्या 20 करके आओगे, कुछ अलग लिख करके आओगे? नहीं भैया। तो इसका मतलब इसमें आप क्या समझें, ये अंक याद करने की कोशिश मत करिए। इसमें क्या रूल लगाया गया है, इन दोनों संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई का रूल लगाया गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो गुणा कर देंगे। कोई भी कहीं से भी अंक उठा के दे दिया जाता है आपको, और आप उसे मल्टीप्लाई करके उसका नौ सॉल्यूशन एग्जामिनर के पास रख देते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, रूल आपका। तो रूल हमेशा याद रखिए बच्चों। हो गया सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। कहने का मतलब सरकमफेरेंस का हमारा फार्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर, और वी नो दैट डायमीटर इक्वल टू 2r, 2 रेडियस होता है। और जो कि रेडियस हमें कंफर्म हो चुका है, किसे कहते हैं, फिक्स डिस्टेंस आर कॉल्ड रेडियस कहते हैं। डायमीटर नहीं कंफर्म, डायमीटर जान लेते हैं। आफ्टर दैट हम एरिया का भी फार्मूला जानेंगे। फटाफट इतना नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में आप लिखेंगे फटाफट। नोट डाउन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम जानेंगे डायमीटर के बारे में। डायमीटर क्या होता है, अभी तो सर्कल हम कुछ ऐसा ही बनाए हुए थे। ये हमारा है सर्कल, कुछ ना कुछ मैनेज इतना तो जरूर ही गड़बड़ होगा, चाहे जो हो जाए। सर्कल ये हम बनाए थे, ये हमारा पॉइंट ओ था, ये हम कुछ भी नॉमिनेट कर सकते हो, MNOP। अरे कहने का मतलब X to Z, A to Z, कुछ भी आप फला फला लिख दीजिए, कोई रवि रामदुलाल लिख दीजिए, नाम तो नाम ही है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये टेढ़ा भी शायद बन गया है, इसे हम एकदम सीधा बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, डायमीटर वो होता है कि जो कि सेंटर पॉइंट से उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब एक सर्कल है, यही है डायमीटर की कंडीशन। इस पॉइंट्स के बीचों बीच जो काटती हुई सेंटर से जाती है वही है हमारी डायमीटर। तो लिखेंगे कैसे, इसे नाम बनाएंगे कैसे, ये डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल, यानी कि जो सर्कल है, सर्कल का पॉइंट अक्रॉस द सर्कल, सर्कल से क्या हो रहा है, थ्रो द पॉइंट ऑफ सेंटर, सेंटर से थ्रो, अरे भैया फेंका नहीं जा रहा है, उससे आगे बढ़ाया जा रहा है, थ्रो द ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। अभी लिखेंगे कैसे हम इसे, यानी कि डिफिनीशंस विथ कैसे किया जाएगा, नाउ वो हम आपको बताएंगे। तो करेंगे कैसे, द डिस्टेंस, क्योंकि आप दूरी बता रहे हो इसकी क्या कर रहे हो, दूरी बता रहे हो कि द डिस्टेंस किसका है, अक्रॉस द सर्कल थ्रू इट्स सेंटर। अभी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझा देंगे। द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल थ्रूआउट इट्स सेंटर इज कॉल्ड, क्या हमारा कहलाएगा, डायमीटर।
नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायमीटर का फार्मूला 2r होता है, 2 रेडियस पता है। द डिस्टेंस जो दूरी है कौन सी, ये वाली, क्योंकि ऐसा ही डायमीटर होता है, ये हमारा है कंडीशन डायमीटर की। डायमीटर की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। तो जो दूरी है अक्रॉस द सर्कल, सर्कल से जो दूरी है कहाँ से, थ्रो इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर से उसे क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, आगे फेंका गया है, बढ़ाया गया है, उसे प्रमोटिंग किया गया है। तो सेंटर से जो पॉइंट, जो डिस्टेंस आगे बढ़ाया गया है सर्कल पे, अक्रॉस द सर्कल पे, वो हमारा डायमीटर कहलाता है। तो द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, सर्कल पे जो डिस्टेंस है थ्रो किससे, द सेंटर, इज इक्वल टू डायमीटर। हमें कंफर्म हो गया है फार्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r, वेयर क्या लिख लेंगे, वेयर r इक्वल टू रेडियस। भैया r ऐसे लिखो, नहीं पता लगे कंफ्यूज हो जाओ, r कहाँ, यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, तो ऐसा नहीं करना है। r इक्वल टू रेडियस, एंड रेडियस का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, फिक्स्ड डिस्टेंस आर कॉल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कंफर्म हुआ। अब हम जान लेते हैं आपका सर्कमफेरेंस, इट्स मींस पेरीमीटर खत्म, बात आती है एरिया की। तो करेंगे क्या, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। अभी तो हम पेरीमीटर इट्स मींस क्या पढ़ रहे थे, अरे भैया बताओगे, पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस पढ़ रहे थे। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया क्या होता है, किसी भी सर्कमफेरेंस के जो इनसाइड का पार्ट होता है, ऑल प्लेस होता है, वही हमारी कंडीशन एरिया कहलाती है। तो नाउ इसे लिखेंगे कैसे, किस कंडीशंस में लिखा जाएगा, तो द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि जो एरिया होता है किसका, सर्कल का, लिखेंगे कैसे, इज ऑल ऑफ द प्लेस इनसाइड ऑफ अ सर्कल सर्कमफेरेंस। ये कंडीशन सर्कमफेरेंस के हो गए। तो करेंगे क्या कि द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का मान लेते हैं एरिया है, जो ये अंदर का भाग सारा, ये जो अंदर वाला भाग है, ये सारा क्या है, एरिया है, ये हमारा एरिया है। तो द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया इज ऑल ऑफ द प्लेस, ये क्या है, ऑल द प्लेस, स्पेस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ऑल ऑफ स्पेस, ऑल ऑफ स्पेस, पूरी जो जगह है इनसाइड, अंदर के भाग का, क्योंकि अंदर ही भाग है, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, ऑफ अ सर्कल, इनसाइड ए सर्कल, इनसाइड ए सर्कल सर्कमफेरेंस। नोट डाउन हो गया। तो अंदर का जो भाग है, जो इनसाइड पार्ट है, वही एरिया कहलाएगा, किसका, सर्कल के सर्कमफेरेंस का, क्योंकि भैया ये किनारे वाला भाग सर्कल का सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर है, जो कि 2πr होता है, एंड ये एरिया का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर। πr स्क्वायर हमारा क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू, वेयर पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है, एंड r इक्वल टू हमारा रेडियस है, जो कि आपको गिवन किए जा चुके हैं। अब हम जानेंगे सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेमी सर्कल, या फिर कंडीशन क्या होती है सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल ऐसे बनाते हैं कुछ, ये हमारा सेमी सर्कल कहला रहा है, ये हमारा टोटल क्या होता है, सेमी सर्कल कहलाता है। मान लेते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं ए बी ओ, मध्य पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। तो सेमी सर्कल हमारा होता है πr स्क्वायर ही एरिया होगा अपॉन 2। कहने का मतलब πr स्क्वायर हमारा सर्कल का एरिया होता है, 2πr सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कहिए, जो बाहर का भाग होता है वो होता है, अंदर का भाग भैया ज़्यादा होने वाला है इसलिए स्क्वायर हो गया है, क्या बात है, ऐसे भी याद कर सकते हो। एंड फिर हम सर्कल ऑफ क्वाड्रेंट अगर याद करना चाहे, यानी कि एरिया, ये सब टोटल एरिया निकल रहा है, एरिया, इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल
ऐसे ही एरिया ऑफ हम अगर क्वाड्रेंट निकालें, क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट निकालना चाहें अगर, तो ये कंडीशन होगी क्वाड्रेंट की, ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा, मान लेते हैं सर्कल के प्लेस में बना देते हैं। एक तो डायमीटर की कंडीशन ये हो गई, एंड ये क्वाड्रेंट की कंडीशन हो गई, ए बी सी डी, ये तो ओ पॉइंट है ही। ये कंडीशन होगी क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की क्या कंडीशन होती है, पाई आर स्क्वायर, एरिया इसलिए पाई आर स्क्वायर अपान 4 हो गया तो क्वाड्रेंट हो जाएगा, एंड अगर अपान 2 हुआ तो सेमी सर्कल हो जाएगा, और ओनली पाई आर स्क्वायर हुआ तो वो तो ऑलरेडी संपूर्ण रूप में सर्कल है, तो सॉरी एरिया है। तो आप पढ़ लिए सर्कल के बारे में, सेमी उसी के अंतर्गत हम रेडियस पढ़े, फिर सेंटर के बारे में पढ़ लिए, उसके अंतर्गत हमने डायमीटर को पढ़ा, फिर सरकमफेरेंस को पढ़े, रेडियस की परिभाषा तो आप जान गए, डेफिनेशन। फिर हम एरिया के बाद आए तो एरिया ऑफ द सर्कल, फिर एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, सब कुछ ऑलरेडी आपको मिल गया होगा, सब कुछ जान लेंगे। तो चैट सेक्शन में फटाफट नोट डाउन करेंगे आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। इंट्रोडक्शन प्लेस के प्लेस पे हम क्या करने वाले हैं, पार्ट के प्लेस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे, जो कि ऐसे ही बेहद इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। एंड 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी को लगा करके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको सर्कल्स में कुछ ना कुछ नया जानना है। तो चलिए बाय, गुड बाय बच्चों, जय हिंद जय। तो देखते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा आपको बता दिया जा चुका है। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे तो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों कि और सारे फ्रेंड्स भी हमारे लेक्चर को पढ़ सके और आपके साथ एंजॉय कर सके। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।